वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी। अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए भारत ये इकदाम कर रहा है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि अफगान भाइयों की बेपनाह खिदमत की, लेकिन अफगान हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाती है। अब वक्त आ गया है कि अफगान मुहाजिरीन अपने घरों को लौटें। कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है, तमाम गैर मुल्की फौजियों को मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से जाना होगा, वरना अफगान तालिबान रद्द-ए-अमल देंगे। एक इंटरव्यू में कहा, इनखला के बाद फौजी कॉन्ट्रैक्टर समेत गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कैसे आगे बढ़ना है, ये फैसला तालिबान क़यादत करेगी। कराची में मैट्रिक का पहला पर्चा इम्तिहान शुरू होने के चंद मिनट बाद ही आउट हो गया। फिजिक्स का पर्चा 9:30 बजे शुरू हुआ और 9:35 पर फोटोकॉपी की दुकानों पर दस्तयाब था। बाज़ इम्तिहानी मराकज़ पर मैट्रिक का इम्तिहान शुरू होने में ताख़ीर की शिकायत। सेकेंडरी बोर्ड का मुतासरा तलबा को इजाफी वक्त देने का फैसला। 3,48,000 से ज़्यादा तलबा सालाना इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। 438 कोरोना के बायस सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया जा रहा है। तलबा सालाना इम्तिहानात के लिए पुरजोश। शफकत महमूद साहब को जो है हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि 2 पेपर्स हैं सिर्फ हमारे, फिजिक्स और मैथ्स 2 सब्जेक्ट से पेपर्स हैं और वो भी रिड्यूस सिलेबस के साथ। तैयारी तो बेहतरीन है, प्रिपरेशन की है। पेपर वो जो कंटेंट सिलेबस हुआ था वो उसकी बेहतरीन तैयारी है। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस पे था, लेकिन माशाल्लाह से तैयारी अच्छी हो गई हमारी। कोरोना की वजह से बहुत पीछे होते जा रहे हैं सब बच्चे, इसलिए पेपर अच्छी बात है लें। कराची समेत सिंध भर में 22 जून से बंद सीएनजी स्टेशन खुल गए। गैस स्टेशन मालिकान ने सीएनजी की कीमत 16 रुपए इजाफे से 140 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। कहा, बजट में एलएनजी पर सेल्स टैक्स की वजह से कीमत बढ़ाई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10%, इस्लामाबाद में 3%, लाहौर में 1.5%, बलूचिस्तान में तकरीबन 5% और पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर तकरीबन 3% पर आ गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,347 नए मरीज सामने आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 6 लाख खुराक आज पाकिस्तान लाई जाएंगी। कोरोना वायरस की नई और ज्यादा मोहलिक किस्म लैम्डा सामने आ गई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि लैम्डा वायरस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ज्यादा मुजाहमत की सलाहियत रखता है। लैम्डा वेरिएंट असल कोरोना वायरस की निस्बत ज्यादा फैलाव की सलाहियत रखता है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा, अल्फा और गामा वेरिएंट से भी ज्यादा फैलता है। कोरोना का लैम्डा वेरिएंट सबसे पहले पेरू में दिसंबर में पाया गया। लैम्डा वेरिएंट चिली समेत 27 ममालिक में फैल चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। मुफाहिमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। गवादर में माही गिरों को आज समंदर में ना जाने की हिदायत। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के एलामिये में कहा गया है, माही गिर सुबह 7 से शाम 6 बजे समंदर में जाने से गुरेज करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का दूसरा मरहला। नकियाल में आज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद इकबाल के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। डिग्री कॉलेज ग्राउंड नकियाल में इंतखाबी जलसे की तैयारियां जारी। तलाल चौधरी ने वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑडियो जारी कर दी है। ऑडियो में शेख रशीद 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पीटीआई के लिए वोट मांगते सुने जा सकते हैं। दूसरी जानिब फोन सुनने वाले ने कहा, वो शेर को वोट देंगे।
पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा है कि वफाकी वजीर आज़ाद कश्मीर में लोगों को रिश्वत दे रहा है। इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता? इमरान खान बताएं वो कौन सी करप्शन कर रहे हैं जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वफाकी वज़रा की आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पाकिस्तान का भला नहीं होता। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है हुकूमत को अपोजिशन से खतरा नहीं, पीडीएम पहले ही खत्म हो चुकी, अपोजिशन के पहले भी जल्द से फ्लॉप हुए, आइंदा भी नाकाम होंगे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात पर जाना होगा, अपोजिशन इस मामले पर बैठे और बात करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन इस पर भी लेन देन के चक्कर में है। कराची के इलाके मलीर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि नर्सरी के करीब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो कार सवार मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने ताक़ुब किया। मलीर 15 के करीब फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। उनके कब्जे से 3 पिस्तौल और 1 क्लाशनकोव भी बरामद की गई। साहिवाल के टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने पर कार सवारों का हाईवे अमले पर तशद्दुद, हाईवे अहलकार शदीद जख्मी, कार सवार फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कार सवारों ने फ़ोन पर साथियों को बुलाया और हाईवे अहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। तफ्तीश कर रहे हैं, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। गुजरांवाला पुलिस की थाना जिनारोह में कार्रवाई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। 5 रुकनी गिरोह में खातून शामिल। पुलिस का कहना है कि खातून टेलीफोन पर शहरियों से मालूमात लेती थी, जिसकी मदद से मुल्ज़िमान बैंक अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र कर लेते थे। लाहौर, इस्लामाबाद, अटक, सियालकोट, मरी, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सखर, खैरपुर, शहदाद कोट, कोहलू और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और तूफान से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हुए, 3 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर का 22वां यौम शहादत। स्वाबी में शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। ISPR का कहना है कि कारगिल जंग के हीरो कर्नल शेर खान ने अपने खून से तारीख रकम की। मादरे वतन की हिफाजत के लिए कर्नल शेर खान का जज्बा अटल था। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईरान के नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी से राब्ता। अफगानिस्तान में ख़राब होती सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा अफगानिस्तान के हालिया वाक़यात पाकिस्तान और ईरान के लिए तशवीश की वजह बन सकते हैं। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर पर हिमायत पर ईरान से इजहार तशक्कुर। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स डॉक्टर फौजिया सईद कार हादसे में जख्मी हो गईं। खानदानी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फौजिया सईद की गाड़ी को हादसा कोयटा से गवादर जाते हुए पेश आया। पंजगोड़ अस्पताल के डॉक्टर्स का फौजिया सईद को कोयटा मुंतकिल करने का मशवरा। अहल खाना ने डॉक्टर फौजिया सईद की जल्द कोयटा मुंतकिली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से हेलीकॉप्टर फराहम करने की अपील की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। आमिर फना और मिट जाते हैं, तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। पार्लियामेंट को बेतौकीर करना जमहूरियत से इंतकाम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है 1977 का मार्शल लॉ पाकिस्तान के अवाम पर बदतरीन हमला था, जब जमहूरी मुंतखब अवाम हुकूमत पर शब खून मारा गया। ये दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। जमहूरियत और आमरीयत पसंद कुव्वतों के दरमियान जंग अब भी जारी है।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की मनसूखी पर 5 गैर मुल्की एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिए। अथॉरिटी का कहना है कि परवाज़ों की मनसूखी से मुसाफिरों को माली नुकसान और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों को 8 जुलाई तक मुसाफिरों के तमाम मसाइल हल करने की मोहलत। तर्जुमान CAA ने कहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों के मसाइल हल ना करने वाली फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का हक रखती है। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंस गए। काबुल में पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगान हुक्काम से राब्ते शुरू कर दिए। पाकिस्तानी अफगानिस्तान से परवाजों के जरिए सऊदी अरब जाना चाहते थे। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान से भी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। कोरोना वबा से निमटने की कोशिशें तेज। 180 ममालिक में कोरोना वैक्सीन की 3 अरब 19 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में यौमिया 3,70,000 से ज़ायद कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान में 1.6% अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी। 6.9% अफराद कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर चुके हैं। पेशावर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला कल सजेगा। मेजबान पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और ईरान के टॉप 20 बॉक्सर्स इसमें शिरकत करेंगे। इवेंट पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद किया जाएगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगवाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।